नमस्ते दोस्तों आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत ही पसंद आएगी और बहुत ही हैरत अंगेज कहानी है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी है इंग्लैंड की। इंग्लैंड में एक गांव था जहाँ पे एक एमा एनी काइसे नाम की एक महिला रहती थी। बहुत ही अमीर, बहुत ही रिच, बहुत ही ऊंचे ऊंचे लोगों के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात थे। उसके घर में 4 नौकर थे। 2 नौकर बूढ़े थे और 2 थोड़े यंग थे, जिनमें से एक जो लड़की उसकी कुक थी, जो नौकर थी, उसका नाम था एलिजाबेथ हैरिस। एलिजाबेथ हैरिस जो है, उसका एक भाई था, उसका नाम था जॉन हैरिस, जॉन हैरिस ली। जॉन हैरिस ली ने जो है वो स्कूल शायद छोड़ रखा था, भंग कर दिया था, मतलब बीच में से निकाला गया था। बीच में उसने आर्मी के लिए ट्राई किया, वो भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर उसने एक जगह कहीं नौकरी करी। नौकरी करने के बाद वहाँ पर उसने चोरी करी, फिर उसको 2-2.5 साल के लिए जेल हो जाती है। जेल जाने के बाद फिर वो वापस अपने घर आता है। जो एलिजाबेथ होती है वो उसकी सौतेली बहन होती है। तो वो अपनी बहन के पास जाता है और कहता है कि मुझे भी जॉब चाहिए, तुम मेरी मदद कर दो। तो वो अपनी मालकिन एमा एनी से बोलती है कि इसको जॉब पे आप रख सकते हैं मैम, तो रख लीजिए। अब वो दयालु महिला थी वो एमा एनी, तो उसने जो है जॉन हैरिस को नौकरी पे रख लिया। अब 1884 की सुबह आती है तो एमा एनी जो काइसे है उसके घर से धुएं की और आग की लपटों की लपटें उठती हैं। आस पड़ोस के लोग भागते हैं, देखते हैं, पुलिस को बुलाया जाता है, दरवाज़ा तोड़ा जाता है तो देखते हैं कि एमा एनी काइसे की जो डेड बॉडी है वो ग्राउंड फ्लोर पे पड़ी हुई है और उसका गला कटा हुआ है और उसके सर पे भी 3-4 बार जैसे बार किए हुए हैं, उसकी डेथ हो चुकी है, मतलब उसका खून किया गया था। तो अब पुलिस छानबीन करती है। जो हैरिस होता है वो उसी घर में होता है उस दिन, तो उससे पूछताछ की जाती है, बाकी नौकरों के बारे में पता किया जाता है। तो वो तीनों नौकर घर पे नहीं थे, जिसमें उसकी बहन एलिजाबेथ भी शामिल थी। वो लोग घर पे नहीं थे, लेकिन जो हैरिस था, हैरिस अकेला ही उस दिन घर पे था। तो उससे पूछा गया कि कैसे तुम्हारी मालकिन की डेथ होती है, कैसे, किसने खून किया और घर में आग कैसे लगती है। तो वो कहता मैं भी सोया हुआ था, मुझे कुछ पता नहीं है। मैं जब सुबह उठता हूँ तो लपटे मुझे भी धुएं से ही मैं उठता हूँ कि मेरा दम घुटता है, मैं उठता हूँ, देखता हूँ, तो मैं आग बुझाने की कोशिश करता हूँ। और जब मैंने शीशा कांच तोड़ा अपनी मैडम को बचाने के लिए, अपनी मालकिन को, तो उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई देखी मैंने, तब तक पड़ोसी आ गए और आप पुलिस आ गई। तो उसने अपनी पूरी ये कहानी सुनाई। अब हैरिस के जो हाथ में देखा पुलिस ने तो उसमें कट का निशान था। तो वो पहले ही बता चुका था कि मैंने धुआं आग को बुझाने की कोशिश करी और अपनी मालकिन को बचाने की कोशिश करी, जो कि डेथ पड़ी हुई थी, मरी हुई थी। तो इस चक्कर में मुझे कांच लग गया और मेरा हाथ कट गया। लेकिन पुलिस को हैरी पे शक हो जाता है और वो उसको गिरफ्तार कर लेती है। हैरिस को जो है वो जेल में ले जाया जाता है। 4 महीनों के अंदर उसके ऊपर जो केस चलता है। फिर 1 फरवरी 1885 को उसको 4 दिन का ट्रायल होता है और जज उससे पूछते हैं कि तुमने जो है अपनी एमा एनी काइसे का कत्ल क्यों किया। तो वो कहता है कि मैं बेकसूर हूँ, मैंने कोई कत्ल नहीं किया है और गॉड मालिक है, वो देख रहा है और मैंने कत्ल नहीं किया। 4 दिन उससे जितना भी पूछा जाता है उसका बस यही जवाब होता है कि मैंने कत्ल नहीं किया। अब आस पड़ोस के और जो नौकर थे बाकी के 3, उनसे बयान लिए जाते हैं। तो उन्होंने भी ये बोला कि उस रात हम लोग घर पे ही नहीं थे, हम लोग उस घर में नहीं थे, तो हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन उसकी जो सौतेली बहन एलिजाबेथ होती है, हैरिस होती है, वो कहती है कि मैंने एक दिन अपने भाई जॉन हैरिस को बोलते हुए सुना था कि वो अपनी मैडम का कत्ल कर देगा, अपनी मतलब मालकिन को मार देगा, क्योंकि उसने मेरी जो है तनख्वाह में से पैसे काटे हैं, तो मैं उसके घर में आग लगा दूंगा और मैं उसको दूंगा मार। तो मैंने उसके मुंह से ये बात सुनी थी। अब एलिजाबेथ के बयान से तो ये क्लियर हो जाता है मैजिस्ट्रेट को, मतलब सारे जो जितने भी जजेस होते हैं, जो भी सुनवाई होती है उसमें, कि जो हैरिस हैं, जॉन हैरी ने ही जो है
अपनी एमाइनी काइसे का कत्ल किया है। अब 4 दिन का ट्रायल होता है। 5 जो फरवरी है 1885 को उसको मौत की सज़ा सुना दी जाती है और 23 फरवरी 1885 की सुबह को उसको फांसी की सज़ा सुना दी जाती है कि सुबह सुबह उसको 23 फरवरी को फांसी की सज़ा हो गई। अब हैरिस को जो है लाया जाता है फांसी के तख्ते के पास और उसकी डमी का जो है ट्रायल होता है। उसके वजन की डमी को लटकाया जाता है। जो जेम्स बेरी होता है वो जलाद होता है, बड़ा ही फेमस जलाद होता है इंग्लैंड का, जो कि ज़्यादातर फांसी जेम्स बेरी के हाथों से ही जो जितने भी क्रिमिनल होते हैं उनको दी जाती है। तो ट्रायल होता है, डमी का लीवर खींचा जाता है, लीवर हट जाता है, डमी नीचे जाती है और उस डमी को जो है फांसी हो जाती है। ऐसे ही फिर हेनरी को लाया जाता है, उसके गले में उसका फेस पे नकाब काला कपड़ा बांधा जाता है, हाथ पैर पीछे बांध दिए जाते हैं और फांसी की रस्सी उसके गले में लटका दी जाती है और उसको तख्ते पे खड़ा कर दिया जाता है। अब जो जलाद है वो मैजिस्ट्रेट की तरफ देखता है और मैजिस्ट्रेट की जलाद से आंखें मिलती हैं, क्योंकि उस समय कोई बातचीत नहीं कर पाता है, करना मना होता है, तो इशारों में ही बात होती है। मैजिस्ट्रेट ने जैसे ही गर्दन से हाँ का इशारा किया और जेम्स बेरी ने लीवर खींचा। अब लीवर खींचा लेकिन तख्ता हटा नहीं और जॉन हेनरी तख्ते के ऊपर ही खड़ा है, फांसी हुई नहीं। तख्ता हटता तभी तो वह नीचे जाता और फांसी होती, लेकिन हैरत अंगेज मैजिस्ट्रेट भी और जेम्स बेरी भी कि तख्ता क्यों नहीं हट रहा है। लीवर को बार बार खींच रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन तख्ता नहीं हटता है और हेनरी वैसे का वैसा है तख्ते के ऊपर। अब हेनरी को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मैजिस्ट्रेट और बाकी सारा स्टाफ जो वहाँ पे उस समय मौजूद था होता है और जलाद, ये सब एक दूसरे को हैरानी से देख रहे हैं कि तख्ता क्यों नहीं हट रहा है, जबकि अभी ट्रायल हुआ है, डम्मी से जो है वो तख्ता हट गया था, डम्मी को तो फांसी हो गई, पर इसको क्यों नहीं हो रही है। अब मैजिस्ट्रेट ने इशारा किया कि हेनरी को साइड में कर दो, तो हेनरी को साइड में करा गया। अब फिर से डम्मी मंगवाई जाती है, फिर से उसके गले में रस्सी बांधी जाती है, फिर से ट्रायल होता है, लीवर खींचा जाता है, लेकिन डम्मी नीचे, तख्ता हट जाता है, डम्मी को फांसी हो जाती है। फिर से मैजिस्ट्रेट ने बोला कि हेनरी को लाओ, हेनरी को फिर से लाया जाता है। अब मुंह पे उसके कपड़ा, उसको कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। वो एक बार फांसी के तख्ते पर तो चढ़ चुका है, दोबारा से फिर उसको फांसी के तख्ते पर लाया जाता है। उसकी मनोस्थिति क्या है, उसको मतलब उसको ये पता है कि अब मरा अब मरा अब मरा, उसको तो यही पता है ना, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। तख्ते पे खड़ा किया जाता है। फिर से मैजिस्ट्रेट इशारा करता है जेम्स बेरी की तरफ, जलाद को बोलता है, इशारा करता है कि खींचो, लीवर खींचो। अब फिर से लीवर खींचा जाता है, लेकिन तख्ता हटता ही नहीं है, हेनरी वैसे का वैसा खड़ा है। अब जलाद फिर से ट्राई करता, बार बार ट्राई कर रहा, बार बार ट्राई कर रहा, लेकिन तख्ता टस से मस नहीं होता है। अब मैजिस्ट्रेट और जलाद की आंखें फिर मिलती, सब हैरान परेशान। फिर इशारा होता है कि हेनरी को साइड में करो। फिर से डम्मी लाई जाती है, फिर से उसके गले में फंदा डाला जाता है, फिर से डम्मी का ट्रायल होता है, फिर से लीवर खींचा जाता है, लीवर से तख्ता हट जाता है और डम्मी नीचे, फांसी हो जाती है। फिर से हेनरी को तीसरी बार, इस दौरान 15 से 20 मिनट हो जाते हैं ये सब करते हुए। अब तीसरी बार है ये हेनरी को जो है फांसी के फंदे, फिर से रस्सी बांधी जाती है, तख्ते पे खड़ा किया जाता है, हाथ पैर उसके बंधे हैं, उसके मुंह पे कपड़ा, उसको कुछ पता नहीं, वो थर थर कांप रहा है, इतना दिख रहा है सबको, वो हर पल मर रहा है। तीसरी बार उसको उसके गले में रस्सी, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। अब मैजिस्ट्रेट ने फिर से इशारा करा, जेम्स बेरी ने फिर से लीवर खींचा, लेकिन तख्ता वैसे का वैसा, फिर से फांसी नहीं होती है, फिर से तख्ता हिलता है तक नहीं है। फिर वो जलाद कोशिश कर रहा है, लीवर खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है, लेकिन हेनरी को फांसी नहीं होती है। अब 3 बार हो चुका था, किसी भी फांसी की सज़ा में 3 से 4 बार ट्रायल नहीं, मतलब फांसी नहीं दी जा सकती। फांसी की जो अगर एक बार नहीं होता, कुछ तकनीकी जो है वो दिक्कत आ जाती है, तो 2 बार, 2 से 3 बार, चौथी बार नहीं होता है ट्रायल, मतलब चौथी बार कर ही नहीं सकते हैं, कानून ही नहीं है। तो अब मैजिस्ट्रेट हेनरी को साइड में
ले जाते हैं और उसके जो है कपड़ा खोल देते हैं और रस्सी उसके गले से हटा देते हैं। अब हेनरी को समझ आता है कि उसके साथ क्या हुआ है। जब उसको बताया जाता है कि डम्मी के साथ ऐसा हुआ है कि उसको फांसी 3 बार होगी लेकिन तुम्हारा तख्ता ही नहीं हटा। उस समय क्या होता है कुछ पता नहीं है, लीवर जाम हो जाता है और लीवर खींचता ही नहीं है और तख्ता हटता ही नहीं है। अब हेनरी को वापस जेल में डाला जाता है। उधर अगले ही दिन कोर्ट में ये सारी फिर से पेशी होती है, फिर से ये सब ट्रायल चलता है कि ऐसे इस केस की सुनवाई होती है, अब क्यों फांसी नहीं हुई। जाते जाते ये जो है अब केस जो है क्वीन विक्टोरिया के हाथ में चला जाता है, उनको भेजा जाता है। अब क्वीन विक्टोरिया जो है वो हेनरी की जो डेथ की सज़ा है उसको माफ़ करके उम्र कैद में तब्दील कर देती है। अब हेनरी को फिर जेल में डाल दिया जाता है, उसको उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है। तकरीबन 53 की एज हुई होगी जब हेनरी को सजाए मौत जब मतलब वो जेल काट के बाहर आया। तो जैसे ही उसको रिहाई मिलती है अपनी उम्र कैद की सज़ा से, तो वो लोगों में हीरो बन चुका था। चारों तरफ उसी के चर्चे थे और लोग उसको देखने के लिए दूर दूर से आते थे कि ये इंसान है जो उसको 3-3 बार फांसी की सज़ा सुनाई गई, फांसी पे लटकाया गया, सज़ा नहीं सुनाई गई, लटकाया गया, लीवर खींचा गया, तख्ता हिला ही नहीं। तो वो हीरो बन चुका था। इंग्लैंड में हर जगह उसके चर्चे थे। उसके ऊपर एक बुक भी बड़ी फेमस लिखी गई, द मैन दैट कुड नॉट हैंग। कहते हैं कि बहुत समय तक इंग्लैंड में वो रहा, हेनरी रहा। जो जेम्स बेरी था उसने अगले ही दिन, जिस दिन उसको फांसी की सज़ा हुई थी जॉन हेनरी को और वो फांसी नहीं हो पाई थी, उसने अगले ही दिन अपने जो जलाद के पद से इस्तीफ़ा दे दिया था और वो अपने उस रस्सी को साथ ले गया था। बाद में उस रस्सी को एक जेल के म्यूज़ियम में रखा गया ताकि लोग उस रस्सी को देखें। और कहते हैं धीरे धीरे जब हेनरी जो उम्र बढ़ती गई, फिर धीरे धीरे शायद वो कहीं गुमनाम ज़िंदगी जीने लगा और बाद में शायद पता चला कि वो अमेरिका में चला गया था, वहीं उसकी डेथ भी हुई थी। तो ये कहानी बड़ी हैरत अंगेज़ है, जिस इंसान को कि 3 बार फांसी के फंदे पे लटकाया गया लेकिन उसको फांसी नहीं हुई। जब मैजिस्ट्रेट ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें लटकाया गया और क्या फीलिंग थी कि तुम्हें फांसी नहीं हुई, कैसा मतलब तुम्हें अंदर से लगता था या, तो उसने बोला कि मुझे अंदर से एक ताकत लगती थी कि मैं बेकसूर हूँ और मुझे फांसी हो ही नहीं सकती, गॉड है वो बचा लेगा। तो ये उसने अदालत में भी बोला था, ये लास्ट में भी उसके यही शब्द थे मैजिस्ट्रेट के सामने भी कि मुझे फांसी कैसे होती क्योंकि मैं बेकसूर था और गॉड था ना, वो बचा लेता। तो ये बहुत ही हैरत अंगेज़, ये इसको करिश्मा कहा जा सकता है, कहानी थी हेनरी की। दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। आप मेरे वीडियो को, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।